हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल डाउट एक्सपर्ट। आज हम इस वीडियो में लेके आए हैं क्लास 9th की मैथ्स का एंड दैट इज़ फ्रॉम द न्यू एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है क्वाड्रिलेटरल्स। तो इस चैप्टर में हम क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ने वाले हैं। अब नाम सुनते पहले लाइक क्वेश्चन अराइज होता है कि क्वाड्रिलेटरल्स होते क्या है। ठीक है, अभी लास्ट प्रीवियस चैप्टर्स में हमने क्या पढ़ा, लाइन्स एंड एंगल्स। ठीक है ना, लाइन्स एंगल्स एंड ऑल्सो द ट्राइंगल्स, राइट। ट्राइंगल्स भी हमने पढ़े हैं, उन्हीं को एक बार रिवाइज कर लेना क्योंकि वहाँ के कॉन्सेप्ट्स भी हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं क्वाड्रिलेटरल्स में। ठीक है, सो जिसने भी प्रीवियस चैप्टर की वीडियोस नहीं देखी है वो एक बार प्लीज़ चैनल से सारी वीडियोस देख लेना। सो क्वाड्रिलेटरल्स का अगर बात करें तो इसमें ना स्टार्टिंग में ही एक वर्ड आता है आपका क्वाड, जिसका मीनिंग होता है लाइक फोर। क्वाड मतलब फोर, जैसे ट्राई होता है ना, ट्राइंगल में ट्राई होता था उसको बोलते थे, थ्री को रेफर करता था ट्राई। ठीक है ना, उसी तरह से जो क्वाड्रिलेटरल्स का क्वाड है वो क्वाड रेफर करता है फोर को। सो एक ऐसा फिगर, एक ऐसा डायग्राम जिसकी फोर साइड्स होंगी। करेक्ट। सो मूव करते हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं ब्रीफली। बात करते हैं क्वाड्रिलेटरल की। सो क्वाड्रिलेटरल होता क्या है, सी जैसे आपका ट्राइंगल है, एक क्लोज्ड फिगर है। देखो कुछ ओपन फिगर्स हो सकते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है ना, इसकी भी आपकी फोर साइड्स हो गई, बट ये क्लोज्ड नहीं है। बट अगर हम बात करें कि क्वाड्रिलेटरल की, तो सबसे पहले उसकी जो प्रॉपर्टी है वो है कि वो एक क्लोज्ड फिगर होगा। ठीक है, अब क्लोज्ड फिगर किस तरह से होगा, जिसकी जो साइड्स हैं वो फोर होंगी। करेक्ट, साइड्स कितनी होंगी, फोर। देखो अगर हम कोई एक ऐसा ड्रॉ कर दें रेंडमली कुछ भी, सो इसकी साइड कितनी है, वन साइड, सेकेंड साइड, थर्ड साइड, फोर्थ साइड, चार साइड्स हो गई। वर्टिसेस देखते हैं तो कितने वर्टिसेस हैं, ए बी, दो वर्टिसेस, थ्री एंड फोर, चार वर्टिसेस हो गए, ए बी सी डी। ठीक है ना, वर्टिसेस जहाँ पर भी आपकी साइड्स जो है वो ज्वाइन करेंगी। बात करते हैं एंगल्स की। अब एंगल्स भी फोर है, जैसे कि एंगल ए, ये वाला एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी। ठीक है ना, अगर मैं यहाँ पे इसको ब्रीफली लिखूँ तो आपकी जो साइड्स है, साइड कौन सी आ रही है आपकी, यहाँ पर साइड आ रही है आपकी ए बी साइड है, बी सी डी एंड ए डी। ठीक है, ए बी सी डी ए बोल सकते हो या ए डी बोल सकते हो। जो ए बी है उसको आप ए बी लिखो या बी ए लिखो, साइड सेम ही रहेगी। ठीक है ना, उसमें कोई इश्यू नहीं है। बात करते हैं वर्टिसेस की। सो वर्टिसेस कितने हैं यहाँ पर आपके, वर्टिसेस है आपके फोर, ए बी सी और डी, इस तरह से आपकी फोर वर्टिसेस है। बात करते हैं एंगल्स की, तो एंगल्स भी आपके फोर है, मैं उनको नोट डाउन कर देती हूँ। एंगल्स रहेंगे आपके एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी। अगर हम ब्रीफ में जाए तो जैसे हम ट्राइंगल्स में कुछ एंगल्स को लिखते थे, लाइक जैसे ये एंगल ए है, सो एंगल ए को हम किस तरह लिख सकते हैं, एंगल ए को आप लिख सकते हो बी ए डी, राइट ना, उसके साइड के दो वर्टिसेस के हेल्प से भी बी ए डी। बट ए क्या होना चाहिए आपका, मिडल में, जिस एंगल को हम रेफर कर रहे हैं। इसी तरह आप इसे लिख सकते हो डी ए बी, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, डी ए बी। सो ये थे आपके एंगल्स वाला पार्ट। मूव करते हैं, इसमें एक चीज़ और आ जाती है आपकी, जिसे हम बोल सकते हैं कि जो आपकी साइड्स हैं सारी ए बी सी डी है, तो आपकी फोर की फोर साइड्स हो गई, एंगल्स आपके फोर आ गए। अभी अगर हम एक क्वाड्रिलेटरल की बात करें, सो जो सम ऑफ एंगल्स होता है, राइट, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ ओके, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, वो कितना होता है, वो होता है आपका 360 डिग्री। अब देखो मैंने क्वाड्रिलेटरल के प्लेस पर ना ये क्या लिख दिया, क्वाड लिख दिया। सो अब जैसे हम ट्राइंगल को किस तरह से लिखते थे, ट्राइंगल को लिखते थे इस तरह से, एक डिनोट करते थे ना ट्राइंगल का डायग्राम करके, ट्राइंगल ए बी सी। अभी अगर हमें उसी चीज़ को क्वाड्रिलेटरल में फॉलो करना है, सो कहीं पर तो लॉन्ग वे में दिया होगा कि आपको बोल दिया क्वाड्रिलेटरल डॉट ए बी सी डी, बट और शॉर्ट में जब हम क्वेश्चंस करते हैं या फिर कहीं पर उसको नोटिफाई करते हैं, तो किस तरह से ऐसे क्वाड्रिलेटरल का एक साइन बनाकर और उसको बोल देते हैं ए बी सी डी। ठीक है, ये हो जाएगा आपका क्वाड्रिलेटरल को लिखने का तरीका। लाइक हम उस रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने, जब सम्स करेंगे, जो
क्वेश्चंस करेंगे वहाँ पे उसे हम क्वाड्रिलेटरल को पूरा क्वाड्रिलेटरल ABCD ना लिखकर हम लिखेंगे उसको सिर्फ ऐसे फिगर क्वाड्रिलेटरल एंड ABCD। होप क्लियर हो गया होगा क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। एक क्लोज्ड फिगर है, 4 साइड्स है, 4 वर्टिसेस है, 4 एंगल्स है और जो उनका सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स बोले तो जैसे एक सम एंगल सम प्रॉपर्टी जैसे आपने ट्राइंगल में पढ़ी थी कि ट्राइंगल के जो एंगल्स का सम होता है वो कितना होता था 180 डिग्री। उसी तरह से जो एंगल्स का सम होगा एक क्वाड्रिलेटरल का, एंगल ए प्लस एंगल बी एंगल सी प्लस एंगल डी, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 360 डिग्री। क्लियर हो गया, अच्छे से समझ आ गया। मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अगर अब हम टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल की बात करें सो अब ऐसा है कि जैसे ट्राइंगल्स में हमने टाइप्स पढ़े थे, राइट एंगल ट्राइंगल होता है, 2 साइड्स इक्वल हो जाए तो आइसोस्केल ट्राइंगल होता है, ऑल द 3 साइड्स इक्वल है तो वो इक्वलेटरल ट्राइंगल हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम क्वाड्रिलेटरल्स की बात करेंगे तो उसमें कुछ टाइप्स हैं, उनके मैं नाम यहाँ पे आपको बता देती हूँ। जैसे पहला ही है आपका पैरेललोग्राम, राइट। सो दूसरा है आपका रोम्बस, थर्ड है रेक्टेंगल, स्क्वायर, काइट, ट्रेपीजियम। ठीक है, इन्हीं के बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर सिर्फ मैंने नेम्स मेंशन किए हैं, आगे थोड़ा सा डिटेल में इनके बारे में पढ़ते हैं। आते हैं फर्स्ट पर। फर्स्ट है आपका पैरेललोग्राम। अभी देखो आपने क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ लिया, समझ आ गया था कि 4 साइड्स होती है, 4 वर्टिसेस होते हैं। अब ये जो पैरेललोग्राम है ये भी तो सारे क्वाड्रिलेटरल्स होने वाले हैं क्योंकि उसी के तो टाइप है ना। सो क्वाड्रिलेटरल्स होंगे बट अपनी कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी। जैसे अगर हम पैरेललोग्राम के बारे में बात करें तो एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होगा, पैरेललोग्राम भी एक क्वाड्रिलेटरल ही होगा बट वो एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होगा जिसमें अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, जैसे हमने ये कंसीडर किया है क्लोज्ड फिगर ABCD, करेक्ट। सो ABCD की जो अपोजिट साइड्स है, जैसे कि AB है सो पैरेलल होगी CD के, जो AD है वो पैरेलल होगी BC के। अपोजिट पैरेलल के बारे में नहीं बात कर रहे थे हम अभी, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो पहले अपोजिट साइड्स आर इक्वल का बता देती हूँ मैं। अपोजिट साइड्स आर इक्वल मीन्स जो AB है वो CD के इक्वल है। ओके, AB इज इक्वल टू CD एंड BC इज इक्वल टू AD। BC इज इक्वल टू AD। नेक्स्ट यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है वो यूज़ की गई है कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। देखो अपोजिट एंगल्स कौन से होते हैं, एंगल A जो है वो एंगल C के इक्वल हो जाएगा, वही दोनों तो अपोजिट एंगल्स है, करेक्ट। उसके बाद दूसरा अपोजिट एंगल कौन सा है आपका, D एंड B। सो ये दोनों अपोजिट एंगल्स भी क्या हो जाएंगे आपके, इक्वल हो जाएंगे। सो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल C एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। ऑल राइट, इक्वल हो गए। अभी देखो मूव करते हैं, ये प्रॉपर्टीज है पैरेललोग्राम की। ओके, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, अगर हम सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स की बात कर रहे हैं तो A और D एडजेसेंट है, D और C एडजेसेंट है। अगर आपको याद होगा तो हमने लाइंस एंड एंगल्स वाले चैप्टर में अच्छे से किया था, एडजेसेंट एंड व्हाटएवर सबके जो सम थे वो हमने वहाँ पर पढ़े थे। ठीक है, सो यहाँ पे जो एडजेसेंट एंगल है आपकी A और D, एंगल A प्लस एंगल D, सम क्या हो जाएगा आपका 180 डिग्री। इसी तरह से एंगल D प्लस एंगल C, एंगल D प्लस एंगल C दोनों एडजेसेंट है, सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। सेम ही रहेगा आपका एंगल B प्लस एंगल C, क्योंकि दोनों एडजेसेंट है, एंगल B प्लस एंगल C हो जाएगा आपका 180 डिग्री। एंगल A प्लस एंगल B, दोनों का सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि ये हमसे कहा गया है कि जो एडजेसेंट एंगल्स है उनका सम जो है वो 180 डिग्री होना है। ओके, अभी बात आती है आपके डायगनल्स पर। ठीक है, अगर डायगनल्स की बात करें तो डायगनल्स की भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सो अगर हम डायगनल्स के बारे में बात करेंगे सो इट्स के डायगनल्स ड्रॉ कर लेते हैं पहले। ये फ्रॉम D टू B वन डायगनल एंड फ्रॉम A टू C इज द अनदर डायगनल। ओके, सो बोल रहा है कि डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ये पॉइंट है आपका O, जहाँ पर वो बाइसेक्ट कर रहे हैं।
ओके, सो डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब क्या हो जाएगा कि ये जो बाइसेक्ट कर रहे हैं, देखो यहाँ पर कट कर रहे हैं ना, बाइसेक्ट करने का मतलब हो जाएगा कि इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है। सो ओ ए जो है वो ओ सी के इक्वल हो जाएगा। ये हमारा फोर्थ वाला पॉइंट कह रहा है कि डायगनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं, सो ओ ए जो है वो ओ सी के इक्वल होगा और जो ओ डी है वो ओ बी के इक्वल आ जाएगा। ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, करेक्ट। क्यों? क्योंकि डायगनल्स हमारे बाइसेक्ट कर रहे हैं, और बाइसेक्ट कर रहे हैं इसका मतलब हमने पहले ही पढ़ा है कि जो डायगनल्स है वो आपस में एक दूसरे को इक्वली डिवाइड कर रहे हैं। बाइसेक्ट का मतलब है कि इक्वली डिवाइड कर रहे हैं। ओके, फिफ्थ पॉइंट है आपका कि जो डायगनल्स हैं वो बाइसेक्ट कर रहे हैं 90 डिग्री पर। अब वो बाइसेक्ट तो कर रहे हैं, इक्वली पार्ट में वो डिवाइड तो कर रहे हैं, बट कौन से एंगल पर? सो ये बोला गया है कि वो 90 डिग्री पर हमें आपस में बाइसेक्ट कर रहे हैं, 90 डिग्री पर। अब आपको याद होगा कि हमने वर्टिकली, अभी ऐसा नहीं है कि यही दो डायगनल्स, ये वाला जो एंगल है वो भी 90 डिग्री होगा, ये जो एंगल है वो भी 90 डिग्री होगा, ये वाला भी एंगल 90 डिग्री होगा, ठीक है ना। तो जो डायगनल्स आपस में बाइसेक्ट कर, ये दोनों डायगनल्स इस एंगल पर भी तो बाइसेक्ट कर रहे हैं ना, ये भी 90 90 90 एंड 90, करेक्ट। समझ आ गया अच्छे से। सो 6 पॉइंट करते हैं। 6 पॉइंट में दिया हुआ है डायगनल्स डिवाइड द पैरेललोग्राम इनटू द टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास ये पैरेललोग्राम दिया हुआ है, ओके, और उसका कोई भी एक डायगनल है, लाइक ये वाला कंसीडर कर सकते हो या फिर दूसरा भी। सो इसे अगर मैं नेम कर दूँ ए बी सी डी, सो यहाँ पे बोला है कि जो आपका डायगनल है वो क्वाड्रिलेटरल को दो कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स में डिवाइड करता है। दैट मीन्स कि जो बी डी है, बी डी डिवाइड्स, दो ट्राइंगल्स तो बन रहे हैं यहाँ पे। अभी देखो, अगर बी डी हमने बनाया डायगनल तो दो ट्राइंगल्स है, कौन कौन से? एक तो है ए बी डी और दूसरा है आपका बी सी डी। तो यही आपका पॉइंट कहता है कि जो पैरेललोग्राम का एक डायगनल है वो पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में डिवाइड करता है। इट मीन्स जो आपका ट्राइंगल ए बी डी होगा दैट इज कॉन्ग्रुएंट, ओके, टू द ट्राइंगल डी सी बी। ट्राइंगल डी सी बी आपस में क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। समझ आ गया होगा अच्छे से। यही आपके 6 पॉइंट्स थे। अगर हम एनसीईआरटी के चैप्टर की बात करें, क्योंकि आप लोगों को रहता है कि वहाँ से जो थ्योरम्स हैं वो क्या रहने वाली हैं, सो थ्योरम जो आपकी फर्स्ट थ्योरम है वो यही है चैप्टर में कि डायगनल्स डिवाइड द पैरेललोग्राम इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। वो सेम उसके लिए भी होगा कि अगर आप ये वाला डायगनल ड्रॉ करते हो ए सी, ठीक है, सो जो ए सी वाला डायगनल होगा वो फिर से पैरेललोग्राम को दो ट्राइंगल्स में डिवाइड कर रहा है। एक तो ए डी सी, ट्राइंगल ए डी सी, एंड दूसरा ट्राइंगल कौन सा हो जाएगा? ए बी सी। सो दोनों ट्राइंगल्स जिसमें वो उसको डिवाइड कर रहा है वो दोनों भी क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। ऐसा नहीं कि बी डी ही था, बी डी ने जिन दो ट्राइंगल्स में डिवाइड किया वो दोनों कॉन्ग्रुएंट है। ए सी ने जिन दो ट्राइंगल्स में डिवाइड किया, ए डी सी और ए बी सी, देख सकते हो ना, जो ये ए सी वाला ट्राइंगल है उसने ए बी सी सॉरी ए बी सी में उसको डिवाइड किया है, तो वही आपका कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है ना। तो ये है आपकी थ्योरम नंबर 1 जो आपको चैप्टर में एनसीईआरटी में मेंशन है। थ्योरम नंबर 2 भी सेम है आपकी कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। देखो थ्योरम 2 क्या कह रही है चैप्टर में कि पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड्स है कि ए बी और सी डी, बी सी और ए डी, वो क्या है? आपस में इक्वल है, ओके। और अगर थ्योरम 3 की बात करें तो उसका कन्वर्स है, वो कह रही है कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल में हमारे पास अपोजिट साइड्स इक्वल है, ओके, अगर एक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड्स इक्वल है तो वो एक पैरेललोग्राम है, तो उसका वो जस्ट कन्वर्स है, इसलिए मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया। ऑलराइट। और इसी तरह आपकी जो थ्योरम 4 है वो कह रही है कि अगर अपोजिट एंगल्स, लाइक पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल्स है वो आपस में क्या हो जाएंगे? वो हो जाएंगे आपके इक्वल। और उसी का कन्वर्स आपका 8.5 थ्योरम, 5th थ्योरम कहती है कि अगर अपोजिट साइड्स इक्वल है तो वो एक पैरेललोग्राम है, ओके। दोनों चीज़ें हो गई ना। क्या हुई कि अगर अपोजिट साइड्स अपोजिट एंगल्स इक्वल है तो वो एक पैरेललोग्राम है, वो कन्वर्स हो गया। और 4th थ्योरम है कि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल है, करेक्ट है। समझ आ गया। मूव करते हैं। उसी तरह आपकी जो 6th थ्योरम है वो यही कह रही है कि जो डायगनल्स है वो बाइसेक्ट करते हैं, इक्वली डिवाइड करते हैं कि ओ ए ओ सी के इक्वल है, ओ बी ओ डी के इक्वल है। 8.7 थ्योरम कहती है कि अगर डायगनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं, सिर्फ उसका जस्ट उल्टा है, ठीक है ना।
8.7 कहती है कि अगर डायगोनल्स आपस में बाइसेक्ट कर रहे हैं तो हम कहेंगे कि वो पैरेललोग्राम है। क्लियर हो गया? सो जो आपकी थ्योरम 2, 3, 4, 5, 6, 7 है वो इन्हीं तीनों पॉइंट से है। क्लियर हो गया होगा अच्छे से? कहीं पर भी कोई इशू हो तो एक बार यहीं पर वीडियो को थोड़ा सा रिवर्स करना, पीछे लेके जाना, उसको देखना और अपना जो भी डाउट है वो यहीं पर क्लियर कर लेना, ठीक है? एंड तक देखना वीडियो को, बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। पूरा मैंने सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पर कवर कर लिया, उसके बाद आपको कॉन्सेप्ट के लिए कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल है वो है आपका रेक्टेंगल। रेक्टेंगल्स की क्या प्रॉपर्टीज़ है? देखो, मेन पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम को आपको बहुत अच्छे से कर लेना, जितना मैंने बताया उतना कर लेना, मोर देन इनफ है। ओके, सो रेक्टेंगल्स के बारे में क्या बोलते हैं, पहले इसको मार्क कर लेते हैं हम। रेक्टेंगल है आपका ABCD। देखो, रेक्टेंगल हमने देखा सबने है, प्रीवियस क्लासेस में हमने रेक्टेंगल के बारे में पढ़ा है, ठीक है? बट उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम यहाँ पर थोड़ा डीपली स्टडी करने वाले हैं, क्योंकि चैप्टर ही आपका क्वाड्रिलेटरल है। ओके, सो रेक्टेंगल्स में क्या कह रहा है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। सबसे पहले अपोजिट साइड आर इक्वल, कि जो AB है वो CD के इक्वल होगी और जो AD है वो BC के इक्वल होगी। तो वही चीज़ हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, AB इज इक्वल टू CD। सेम आपका पैरेललोग्राम में भी था। ओके, अभी बताऊंगी इसमें क्या एक चेंज है। AB इक्वल्स टू CD एंड BC इक्वल्स टू AD। अब पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल का मेजर चेंज क्या है कि वहाँ पर जो था आपका डायग्राम, कुछ जो पैरेललोग्राम था वो इस तरह से था, ये जो एंगल था वो 90 डिग्री नहीं था, कुछ और एंगल था, राइट? अभी हमें रेक्टेंगल में क्या पढ़ना है कि ऑल इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री। जो आपके ये इंटीरियर एंगल्स है ना, एंगल A, एंगल B, एंगल D, एंगल C, वो सारे के सारे जो एंगल्स हैं, 4 के 4 एंगल्स, वो आपके 90 डिग्री हैं। ओके, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू एंगल D, इट मीन्स दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। आपकी जो 4 एंगल्स हैं इस रेक्टेंगल में वो सारे के सारे 90 डिग्री हैं। याद रखेंगे, अच्छे से याद हो जाएगा, नोट डाउन करते रहना हैंड टू हैंड अपनी नोटबुक में एक सेपरेट जगह कि हाँ ये प्रॉपर्टीज़ कौन सी फिकर की है, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करते हुए हमें इन्हीं प्रॉपर्टीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है, इसलिए बहुत अच्छे से ध्यान से समझ लेना, रटना नहीं है, समझना है, ठीक है? याद रहेंगे फिर। थर्ड प्रॉपर्टी है आपकी अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अभी आप नॉर्मली अगर आप ऑब्जर्व करो, देखो रेक्टेंगल है, अपोजिट साइड AB जो है वो CD के इक्वल है, AD जो है वो BC के इक्वल है, तो वो यही तो कह रहा है कि AB जो है वो पैरेलल है CD के। AB इज पैरेलल टू CD, अपोजिट साइड्स पैरेलल हो गई, और BC इज पैरेलल टू AD, BC इज पैरेलल टू AD। इतना सा था बस कि अभी दोनों को मर्ज करके अगर आप याद करोगे फर्स्ट और थर्ड पॉइंट को, सो यहाँ पे देखो कि जो रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल भी है और पैरेलल भी है। करेक्ट? समझ आया ना कि जो अपोजिट साइड्स हैं आपके रेक्टेंगल की वो इक्वल भी है और वो पैरेलल भी हैं। तो फोर्थ पॉइंट आपका कहता है कि डायगोनल्स आर इक्वल। डायगोनल्स ड्रॉ कर लेते हैं। डायगोनल्स मीन्स जो आपका एक डायगोनल होगा BD, सेकेंड डायगोनल होगा आपका AC। ओके, सो यहाँ से हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं कि जो डायगोनल है आपका AB डायगोनल नहीं है, AD, AC जो डायगोनल है वो इक्वल है आपका BD की। करेक्ट? दोनों डायगोनल्स आपस में इक्वल है। अब वो इक्वल तो है, उसके साथ साथ वो बाइसेक्ट भी कर रहे हैं। बाइसेक्ट का मतलब अच्छे से समझ लेना कि अगर हमारे पास ये दो डायगोनल्स उन्होंने बाइसेक्ट कर दिया बीच में, इट मीन्स वो इक्वली इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इक्वली मीन्स अगर ये डायगोनल है और बाइसेक्ट कर दिया, OA OC के इक्वल आ जाएगा। क्या बोल रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है मतलब OA OC के इक्वल है और OB OD के इक्वल है। इतनी सी बात है। डायगोनल्स को हमेशा याद रखना, यहाँ पर मेंशन नहीं किया कि डायगोनल्स 90 डिग्री पर बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो इस चीज़ को यहाँ से निकाल देना कि डायगोनल्स 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करेंगे। रेक्टेंगल्स में डायगोनल सिर्फ बाइसेक्ट करेंगे आपस में, ठीक है? इक्वली डिवाइड करेंगे और आपस में इक्वल भी होंगे। ये प्रॉपर्टीज़ थी आपकी रेक्टेंगल्स की। मूव करते हैं नेक्स्ट पर, स्क्वायर। देखो, बहुत ही स्लाइट सा चेंज है आपके रेक्टेंगल और स्क्वायर में। अगर आप यहाँ अच्छे से नोटिस करेंगे तो हम इसकी प्रॉपर्टीज़ में डिस्कस करेंगे। ऑल साइड्स आर इक्वल। रेक्टेंगल में क्या था? अपोजिट साइड्स इक्वल थी। ओके,
अब स्क्वायर में क्या है, ऑल साइड्स आर इक्वल, कि ए बी बी सी के इक्वल है, सी डी के इक्वल है और ए बी के इक्वल है ए डी के। लाइक ये भी अगर 2 यूनिट है, ये भी 2 यूनिट है, ये भी 2 यूनिट है, ये भी 2 यूनिट है, तो यहाँ पे बोला गया है कि ऑल द 4 साइड्स ऑफ द स्क्वायर आर इक्वल। ओके, सेकेंड आपकी सेम रहेगी रेक्टेंगल की, जैसे कि ऑल द इंटीरियर एंगल्स आर 90 डिग्री। क्या बोल रहा है, जो आपके इंटीरियर एंगल्स है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, चार के चार एंगल क्या है, वो आपके 90 डिग्री है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, ऑल आर इक्वल टू 90 डिग्री। करेक्ट। थर्ड आता है आपका अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। सेम आपका रेक्टेंगल की तरह, ऑब्वियसली अगर ए बी बी सी डी के इक्वल है और आपस में इक्वल है, ए बी बी सी के इक्वल है, तो अपोजिट साइड जो ए बी होगा वो पैरेलल है सी डी के, और जो ए बी है दैट इज़ ऑल्सो पैरेलल टू सी डी। यहाँ पे मेंशन कर सकते हो आप, ए बी पैरेलल टू सी डी एंड बी सी पैरेलल टू ए डी। करेक्ट, इट वॉज द थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट कहता है कि डायगनल्स आर इक्वल। सी, तीनों पॉइंट्स आएंगे यहाँ से, जो आपके डायगनल्स है, अगर आप यहाँ पे स्क्वायर में देखोगे सो आपके डायगनल्स इक्वल भी होंगे। देखो कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है ना, डायगनल्स जो है वो आपके इक्वल भी होंगे। डायगनल्स आर इक्वल, इट मीन्स जो ए सी है वो बी डी के इक्वल है। करेक्ट, ए सी बी डी के इक्वल है। फिफ्थ पॉइंट आपका कि वो बाइसेक्ट कर रहे हैं। अब बाइसेक्ट करने के लिए हम 2-3 बार डिस्कस कर चुके हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है कि वो इक्वली डिवाइड कर रहे हैं। सो यहाँ पर भी आपका क्या आ जाएगा कि ओ ए ओ सी के इक्वल है एंड ओ बी ओ डी के इक्वल है। ओ ए ओ सी के इक्वल है, ओ बी ओ डी के इक्वल है। करेक्ट। सिक्स्थ पॉइंट आपका कहता है कि डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। सेम आपकी वही चीज़ आ जाएगी कि बाइसेक्ट कर रहे हैं आपने 90 डिग्री पर। कहाँ पर बाइसेक्ट कर रहे हैं, 90 डिग्री पर। सो आप यहाँ से बोल सकते हो कि जो चारों एंगल्स हैं आपके ए ओ बी, ए ओ डी, सी ओ डी एंड बी ओ सी, ऑल आर 90 डिग्री की जो डायगनल्स हैं वो आपस में बाइसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्ट तो कर रहे हैं, इक्वली तो डिवाइड कर रहे हैं, बट 90 डिग्री पर कर रहे हैं। ये था आपका स्क्वायर। समझ आ गया होगा, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नहीं समझ आया थोड़ा सा पीछे करो वीडियो, एक बार और देखो, अच्छे से समझ आ जाएगा। फिर भी कोई एक पर्टिकुलर कन्फ्यूज़न है आपको कि हाँ ऐसा क्यों है, व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर मैसेज करो, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा इंस्टेंटली। ठीक है, जब भी आपको लगे कि हाँ मुझे ये बहुत कन्फ्यूजिंग है, तो आप एक बार व्हाट्सएप या मैसेज टेलीग्राम पर हमें मैसेज कर सकते हो, आपका क्वेरी क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं रोम्बस। फोर्थ जो टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल है वो कौन सा है हमारा, दैट इज रोम्बस। रोम्बस के बारे में बात करते हैं। रोम्बस की भी कुछ प्रॉपर्टीज़ आपकी स्क्वायर से मिलेंगी बट सारी नहीं। ओके, सो रोम्बस पहले कहता है कि ऑल साइड्स आर इक्वल। भाई इसमें भी इक्वल है, ए बी सी डी, ए बी सी डी साइड्स आर इक्वल, कि जो ए बी है वो बी सी के इक्वल है, वही सी डी के भी इक्वल है एंड द सेम ए डी के इक्वल है। चारों साइड्स तो हमारी इक्वल हो गई। दूसरा कह रहा है कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ए बी पैरेलल है सी डी के और ए डी पैरेलल है बी सी के। सेम चीज़ हो गई, यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ, ए बी पैरेलल है सी डी के एंड बी सी पैरेलल है ए डी के। ओके, अपोजिट साइड्स पैरेलल है। फिर कहते हैं आपका अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। देखो 90 डिग्री नहीं है इसमें एंगल्स, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स कौन से आएंगे, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी और एंगल ए जो है वो इक्वल होगा एंगल सी के। यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है आपका कि जो एंगल ए है दैट इज इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। अपोजिट एंगल्स इक्वल है, राइट। कौन से एंगल्स इक्वल है, अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे रोम्बस में। फिर आते हैं सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। जैसे मैंने बताया था कि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स कौन से आएंगे आपके, यही आ जाएंगे ए और डी। करेक्ट, जो आपका एंगल्स ए और डी है उनका सम क्या होगा, देखो चारों चार पेयर बनेंगे आपके एडजेसेंट एंगल्स के, राइट। एंगल ए प्लस एंगल डी कितना हो जाएगा 180 डिग्री। एंगल डी प्लस एंगल सी कितना हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि वो ना एडजेसेंट एंगल्स है। सेम आपका एंगल बी प्लस एंगल सी हो जाएगा। एंगल बी प्लस एंगल सी कितना हो जाएगा 180 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल बी कितना हो जाएगा 180 डिग्री।
सो जितने भी आपके 4 पेयर्स बन रहे हैं एडजेसेंट एंगल्स के, उनका सम कितना हो जाएगा, इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, अब इसके डायगोनल्स के बारे में बात करते हैं। देखो कुछ प्रॉपर्टीज़ है हमारे एंगल्स और साइड से रिलेटेड, ओके, कुछ प्रॉपर्टीज़ है फिर हमारी डायगोनल से रिलेटेड। सो अभी हम डायगोनल वाली डिस्कस करेंगे। डायगोनल्स क्या कहते हैं, ओके, डायगोनल्स क्या कहते हैं रोम्बस के, कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। भाई इसमें भी बाइसेक्ट कर रहे हैं, बाइसेक्ट वाला तो ऑलमोस्ट सभी में आ रहा है, तो आपको ना लर्न करने के लिए ईजी हो जाएगा बहुत। सो डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं। अब बाइसेक्ट कर रहे हैं तो क्या बोलोगे यहाँ से, 5th पॉइंट क्या कह रहा है आपका, ये आपका 3rd पॉइंट का था कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। 5th पॉइंट कह रहा है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो वही सेम चीज़ आ जाएगी कि ओ ए आपका ओ सी की इक्वल है, ओ बी आपका ओ डी की इक्वल है। बस आपको ये याद रखना है कि कौन से डायग्राम में, कौन सी क्वाड्रिलेटरल में हमें कौन सी प्रॉपर्टी है। ये नहीं कि आपने मर्ज कर दी, ठीक है ना, बहुत अच्छे से समझ लेना तो याद रखने में भी ईजी हो जाएगा। अभी वो बाइसेक्ट तो कर रहे हैं, और बाइसेक्ट भी कर रहे हैं तो 90 डिग्री पर बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये जो सारे एंगल्स हैं ये क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री, 90 डिग्री, और ये भी हो जाएगा 90 डिग्री, करेक्ट। जो बाइसेक्ट कर रहे हैं वो 90 डिग्री पर कर रहे हैं। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल पर, जो है आपका ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, जो हमने स्क्रू के 4 पढ़े हैं तो उसमें देखते हैं। ट्रेपीजियम कहता है, देखो इस तरह से आपका कुछ डायग्राम होगा, नेम दे देते हैं इसको ए बी सी डी। अब इसमें बोल रहा है कि 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। देखो इसमें 2 साइड्स पैरेलल है। अगर आप ऑब्जर्व करोगे ए डी और बी सी तो पैरेलल नहीं है ना, बहुत क्लियरली विजिबल है कि ए डी और बी सी पैरेलल नहीं है। सो इस बोलेंगे कि ए बी जो है वो पैरेलल होगा सी डी के, ओके, ए बी पैरेलल है सी डी के। तो एक ही पेयर, एक पेयर मतलब जो एक पेयर होगा, जो अपोजिट साइड्स का एक ही पेयर होगा वो ही आपका पैरेलल होगा, और दूसरा पेयर नॉन पैरेलल होगा, ओके, वो कभी पैरेलल नहीं हो, क्योंकि अगर दोनों पेयर्स अपोजिट साइड के पैरेलल हो जाएंगे तो फिर वो पैरेललोग्राम बन जाएगा। बट नहीं, हमें क्या बनाना है, 2 पैरेलल साइड्स एंड 2 नॉन पैरेलल साइड, इस तरह से, ओके। दूसरा बोला कि शॉर्ट एंड लॉन्ग बेस। देखो जो इसमें एक शॉर्ट होगा बेस, एक होगा लॉन्ग। सो यहाँ पर जो शॉर्ट बेस है वो आपका ए बी है, इसको हम शॉर्ट बेस कह सकते हैं, और जो लॉन्ग बेस है उसको आप बोल सकते हो कि ये सी डी है, सी डी आपका लॉन्ग बेस है, ओके। नेक्स्ट कहता है कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ 2 नॉन पैरेलल साइड्स। अभी देखो नॉन पैरेलल साइड्स कौन सी है आपकी, नॉन पैरेलल साइड्स एक तो आपकी ए डी है, एक तो आपकी ए डी है नॉन पैरेलल साइड, एक नॉन पैरेलल साइड है आपकी बी सी। तो इन दोनों लाइंस पर बनने वाले जो एंगल्स है, इस लाइन पर जो बन रहा है एंगल वो कौन सा है, एंगल ए और एंगल डी। सो इन दोनों का जो सम है एंगल ए प्लस एंगल डी वो 180 डिग्री है। आप इसे ना एक बहुत इजी वे में भी पढ़ सकते हो, देखो रटना नहीं है, क्यों है वो 180 डिग्री। अब इसको ना एज ए प्रॉपर्टी मत लो कि नहीं मुझे तो ये रटनी है। आपने पढ़ा था लाइंस एंड एंगल्स में कि अगर दो आपकी ये 2 जो है आपकी पैरेलल लाइंस है और ये आपकी आ रही है एक इंटरसेक्टिंग लाइन। सो ये दोनों एंगल्स जो सेम साइड पर है और इंटीरियर में है वो क्या हो जाएंगे, वो है आपके को इंटीरियर एंगल्स, और को इंटीरियर एंगल्स का जो सम है वो होता है आपका 180 डिग्री। इसलिए हम यहाँ से एक प्रॉपर्टी क्रिएट कर दी उन्होंने कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ 2 नॉन पैरेलल साइड इज़ 180 डिग्री। इसी तरह से सेम आपका एंगल बी और एंगल सी आ जाएगा, एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसमें भी आपका सेम हो रहा है कि अगर आपके पास 2 पैरेलल लाइन है ए बी और सी डी, और यहाँ से आपकी एक इंटरसेक्टिंग लाइन जाती है, तो ये एंगल दोनों इंटीरियर हैं, दोनों एंगल्स एक ही साइड हैं ट्रांसवर्सल लाइन के। सो दोनों का सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि वो पेयर है आपका को इंटीरियर एंगल्स का, ठीक है। 2 ही प्रॉपर्टी थी आपकी ट्रेपीजियम में, याद रहेंगी, क्लियर हो गई होंगी। मूव करते हैं फिर, ओके। नेक्स्ट आता है आपका काइट। वो काइट क्या कहती है, अब काइट सबने उड़ाई है, ठीक है ना, पतंग उड़ाई है सबने, बट उसकी प्रॉपर्टीज़ किसी को नहीं पता होंगी, तो वो भी आज हम पढ़ लेते हैं कि क्या है। सो काइट के बारे में अगर बात करें, वो भी एक क्वाड्रिलेटरल है। अब भाई काइट तो आपने देखी है ना, उसको देख के तो आप बता सकते हो कि हाँ वो भी एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, भले ही हमने उसकी प्रॉपर्टीज़ नहीं पढ़ी हैं। सो काइट क्या कहती है कि पेयर ऑफ एडजेसेंट, पहले इसको मैं नेम कर देती हूँ, ए बी सी एंड डी, ठीक है। सो पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। देखो एडजेसेंट साइड्स कौन सी है, ए डी और ए बी, 2 एडजेसेंट साइड है, तो इट मीन्स जो ए बी और ए डी है वो इक्वल है,
एडजेसेंट साइड्स इक्वल है इसमें, याद रखना अपोजिट साइड्स इक्वल नहीं है। सो ए बी ए डी के इक्वल है। दूसरा सी डी और बी सी दोनों एडजेसेंट साइड है, सी डी और बी सी। अब एडजेसेंट साइड ना ये वाली मत कर देना, ए डी और सी डी वो दोनों इक्वल नहीं होंगी, ठीक है। सी डी और बी सी इक्वल है। तो दूसरा कौन सा पेयर इक्वल है, बी सी और सी डी आपस में इक्वल है। बोला है कि पेयर ऑफ एडजेसेंट ऑफ टू साइड। सो आपको पता लग गया कौन सा पेयर ऑफ साइड इक्वल होगा, ओके। सेकेंड बोल रहा है कि वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इज इक्वल। कोई एक ही पेयर यहाँ पर ऐसा है जिसका जो इक्वल एंगल्स है। ये नहीं करना कि बोथ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब बात करें तो कौन सा एंगल इक्वल होगा, एंगल इक्वल होगा आपका डी और एंगल बी। क्लियर है। सो इसके बारे में अगर बात करेंगे तो कौन सा पेयर है आपका, वो है आपका एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, ओके। सो वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल, सिर्फ एक पेयर। एंगल ए और एंगल सी इक्वल नहीं है, सिर्फ एंगल बी और एंगल डी ही इक्वल होंगे, ओके। थर्ड पॉइंट है आपका डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देखो डायगोनल्स दो हैं आपके, ए सी डायगोनल है, बी डी डायगोनल है। परपेंडिकुलर है, ये 90 है, ये 90 है, तो ये भी 90, ये भी 90, तो ये चारों क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री हो जाएंगे। सो डायगोनल जो है वो परपेंडिकुलर है ईच अदर, 90 डिग्री पर क्या कर रहे हैं, वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं। हमने नहीं बोला बाइसेक्ट कर रहे हैं, बट यहाँ पे थोड़ी सी डिफरेंट सी प्रॉपर्टी है काइट की कि जो लॉन्गर डायगोनल है वो बाइसेक्ट कर रहा है स्मॉल डायगोनल को, ठीक है। स्मॉल देखो लॉन्गर डायगोनल कौन सा है, लॉन्गर डायगोनल है ए सी ने बाइसेक्ट कर दिया बी डी को। अगर ए सी ने बाइसेक्ट कर दिया बी डी को तो बाइसेक्ट तो बी डी हो रहा है ना। सो बाइसेक्ट अगर बी डी हो रहा है तो ओ बी जो है वो ओ डी के इक्वल है। क्या है, ओ बी जो है वो ओ डी के इक्वल है। अब आप देखो पहले जो पढ़ते थे हम वो बोलते थे कि डायगोनल्स आपस में बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो उसमें दोनों डायगोनल बाइसेक्ट होते थे कि ओ ए और ओ सी भी इक्वल होते थे। बट यहाँ पर सिर्फ स्मॉल वाला जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट कर रहा है, हो रहा है। और बाइसेक्ट कौन कर रहा है, लॉन्गर डायगोनल। तो जो ए सी वाली लाइन है ये, आप यहाँ से देखिए जो ये ए सी लाइन है वो बाइसेक्ट कर रही है बी डी को। सो ये जो ये वाला पोर्शन है और ये वाले जो बी डी, ओ बी और ओ डी इक्वल होंगे, ठीक है। वही हमने यहाँ पे मेंशन किया है। क्लियर हो गया होगा, अच्छे से समझ आ गया काइट क्या है। एडजेसेंट साइड्स इक्वल है, अपोजिट पेयर सिर्फ एक ही पेयर इक्वल है, डायगोनल्स परपेंडिकुलर है और जो लॉन्गर डायगोनल है वो स्मॉलर वाले को बाइसेक्ट कर रहा है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। बहुत ही ईजी थे, सिर्फ हमने ये 6 फिगर्स इसमें पढ़ने थे। एक दो थ्योरम्स और हैं उनको भी कवर कर लेते हैं, बहुत ही ईजी सी है और इम्पोर्टेंट भी है। ऑलराइट, अच्छे से समझ लेना थ्योरम को क्योंकि बहुत हेल्पफुल होने वाली है हमारे क्वेश्चन सॉल्विंग में। सो थ्योरम का नाम है आपका मिड पॉइंट थ्योरम। अब देखो मिड पॉइंट थ्योरम है, अगर बुक से देखोगे तो आपकी ये थ्योरम 8.8 है। सो मिड पॉइंट थ्योरम क्या है आपकी, ऑब्वियसली हम बात करने वाले हैं मिड पॉइंट्स के बारे में। मिड पॉइंट थ्योरम जो है ना ये ट्राइंगल्स के बारे में, ये क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड नहीं है, किससे रिलेटेड है, ट्राइंगल से। भले ये ट्राइंगल से है बट चैप्टर में क्वाड्रिलेटरल के है। ट्राइंगल को बना देती हूँ मैं, ये हो गया आपका ए बी सी, तीनों वर्टिसेस हो गए। अब ट्राइंगल की मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है, अब मिड पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं तो मिड पॉइंट थ्योरम कहती है अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड। हमने दो साइड ले ली ए बी और ए सी, मान लिया कि ए बी का मिड पॉइंट डी है और ए सी का मिड पॉइंट ई है, तो पहले तो इन दोनों को क्या करते हैं हम ज्वाइन कर लेते हैं, क्योंकि लाइन सेगमेंट जो ज्वाइन कर रही है दोनों के मिड पॉइंट्स, ठीक है। ज्वाइन कर लिया तो यहाँ पे यही बोला है कि जो लाइन दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रही है। अब क्योंकि मिड पॉइंट है तो ये याद रखना कि ए डी जो है वो बी डी के इक्वल है, ए ई जो है वो सी ई के इक्वल है, ठीक है। सो डी जो लाइन हो जाएगी वो दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रही है। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि जो लाइन दोनों मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है वो क्या है, वो लाइन थर्ड साइड के पैरेलल है। देखो दो साइड का कौन सी दो साइड्स का मिड पॉइंट ज्वाइन कर रही है, ए बी और ए सी के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है, लाइन डी ई हो गई। सो थर्ड जो बची हुई साइड है वो डी ई जो है वो बी सी के पैरेलल है। कौन सी हो जाएगी, बी सी के पैरेलल। सो यहाँ पे बोला गया है कि जो डी ई है वो पैरेलल होगा बी सी के, करेक्ट। दूसरा क्या बोला है कि वही जो लाइन है आपकी डी वो थर्ड साइड की हाफ है। इन शॉर्ट कि जो आपका डी ई है वो पैरेलल तो है बी सी के, साथ ही में डी ई बी सी की हाफ है, डी जो है वो बी सी की हाफ है, ओके।
डी जो है मिड पॉइंट है ए बी का, ई जो है वो मिड पॉइंट है ए सी का। दोबारा से एक्सप्लेन करती हूँ एक बार। ट्राइंगल्स की दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है वो थर्ड साइड के पैरेलल होगी, डी ई पैरेलल होगी बी सी के। ओके, डी ई इज पैरेलल टू बी सी, साथ में वो हाफ भी होगी थर्ड साइड के। सो डी ई जो है वो बी सी का हाफ है। क्लियर हो गया, समझ आ गया होगा। बहुत छोटी सी चीज़ है, बस ऑब्जर्व करना है और समझना है। एक बार और फिर से बता देती हूँ, दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन थर्ड साइड के पैरेलल होती है और उसकी हाफ भी होती है। ओके, ठीक है, समझ आ गई होगी, क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट थ्योरम पर, जिसे बोलते हैं कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट। जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि जो पैरेललोग्राम का था कि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ये एक थ्योरम है। और अगर अपोजिट एंगल्स इक्वल है तो वो पैरेललोग्राम है, तो वो उसका कन्वर्स हो गया, उल्टा बोल दिया और कुछ नहीं करना। सेम आपका है कन्वर्स। कन्वर्स मीन्स उसका अपोजिट हो जाएगा ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम अभी क्या कह रही थी कि दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने पे वो थर्ड साइड का क्या हो जाएगी, वो हो जाएगा आपका यहाँ पर पैरेलल। सो यहीं पर मैं एक बार इसको कर देती हूँ, आपका ज्वाइन कर दिए, एक लाइन है, ठीक है, हमें नहीं पता एक लाइन है। सो वो यही बोल रहा है कि लाइन थ्रू द मिड पॉइंट। अभी हमारे पास दो मिड पॉइंट नहीं है, हमारे पास सिर्फ एक ही मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट डी। ओके, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए डी। सो कन्वर्स क्या कहता है कि अगर एक जो लाइन है वो एक साइड का तो मिड पॉइंट है और दूसरी साइड के पैरेलल है, ठीक है, डी जो है वो मिड पॉइंट है और जो ये डी ई है वो एक लाइन है बी सी के पैरेलल है, डी ई इज पैरेलल टू बी सी। तो कन्वर्स क्या कह रहा है कि जब ये लाइन ज्वाइन कर रही है ना वहाँ जिस पॉइंट पर, वो भी उसका मिड पॉइंट होगा। यहाँ से क्या प्रूव हो रहा है कि ई जो है वो मिड पॉइंट है, ई इज़ द मिड पॉइंट। पहले क्या लिया था हमने, पहले ई को भी मिड पॉइंट लिया था, तब ज्वाइन किया था और प्रूव किया था पैरेलल। अब हम कह रहे हैं कि एक तो डी पॉइंट है, मिड पॉइंट है, और वही लाइन जो है वो थर्ड साइड के पैरेलल है। तो जहाँ पर वो ज्वाइन होगी जाके वो बाइसेक्ट कर देगी थर्ड साइड को। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है कि वो मीडियन होगा, उस लाइन का मिड पॉइंट होगा। सो यहाँ से प्रूव हो जाएगा कि ई जो है वो मिड पॉइंट है, ओके, ऑफ ए सी। और ए सी का मिड पॉइंट है तो आप बोल सकते हो ए ई इज इक्वल टू ए सी, ए ई इज इक्वल टू ई सी। यही हमें प्रूव करना होता है। कन्वर्स हो गया ना, टोटल अपोजिट हो गया। बोल रहे हैं कि लाइन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ अ साइड, लाइन थ्रू अ मिड पॉइंट ऑफ अ साइड। यहाँ से एक मिड पॉइंट है, यहाँ से ड्रॉ कर दी हमने कोई भी एक लाइन, ये डी मिड पॉइंट था, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दी। बोल रहा है कि वो पैरेलल होगी थर्ड साइड के, तो वो ए सी को भी बाइसेक्ट कर रहा है दो पार्ट्स में, ए सी को भी बाइसेक्ट कर रहा है दो पार्ट्स में। इट मीन्स जो ये पॉइंट होगा वो मिड पॉइंट होगा, ये ई ए सी का क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। ये कन्वर्स था। आई होप समझ आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा अच्छे से। फिर भी कहीं पर आपको कोई डाउट, एक बार वीडियो को रिवर्स करो, अच्छे से देखो, अपनी नोटबुक में सारी प्रॉपर्टीज़ एक ऑर्डर में लिखो। कहीं पे भी कोई डाउट हो फिर भी हम है टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे मैसेज करो, क्लियर हो जाएगा डाउट, ठीक है। सो अच्छे से समझ आया है। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे चैप्टर के क्वेश्चंस, एक्सरसाइज नंबर 8.1 8.2, दो एक्सरसाइजेज है आपकी। सो आई होप सब समझ आया होगा। तो अपने फ्रेंड्स, बैचमेट्स, क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए प्लीज़ वीडियो। एंड आप नए हैं तो सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के साथ। टिल देन बाय।